जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरी एक खूबसूरत सुबह में। और यहाँ पर है ना, मैं जाग गई हूँ, बालकनी में आई, सबसे पहले आके ना भगवान जी को प्रणाम किया है। और एक बहुत बेसिक कमेंट आता ही रहता है कि आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, और अभी तो सर्दी हो रही है, उठने का मन नहीं करता है। और ऐसे ये बहुत कमेंट आ रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले अगर सोने के लिए जैसे मैंने अलार्म लगाया है, पहले मैं क्या करती थी, अलार्म को बंद कर देती थी, फिर मैं सोचती थी कि थोड़ी देर 5 मिनट और सो लेती हूँ। पर वो 5 मिनट पता नहीं कब आधा घंटा या 1 घंटे में बदल जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा बोलता है ना सीरियस किया है कि नहीं मुझे उठना ही है, तो मैं उठने लगी हूँ। और ऐसा जैसे कि यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे जैसे ये भी कमेंट आता है आप अपने घर गई हो तो आराम आराम भी कर सकती हो और लेट उठ सकती हो। लेकिन जो आदत होती है वो तो बन ही जाती है, एक बार अगर बन गई ना फिर तो। अगर किसी दिन मैं आपको अभी बताऊँ ना, जैसे मैं किसी दिन लेट हो जाऊँ, ये आपको हंसी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। मैं अगर लेट उठने लगूँ ना तो मुझे ना चक्कर आने स्टार्ट हो जाते, पता नहीं क्यों। और जैसे मैं सुबह उठती हूँ, सुबह जल्दी नहाती हूँ, तो मैंने जब से ये स्टार्ट किया तब से मुझे ना बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले। जब मैं लेट उठती थी तो मुझे डेली चक्कर आते थे और मैं डेली डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी। और जब से मैंने ना सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब से है ना मुझे चक्कर नहीं आते, ना ही मुझे बीपी की प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन मैं लेट होने लगूँ, 2-3 दिन भी अगर मुझे लेट हो गया है कभी कभार, तो वो है ना फिर मुझे उसी दिन चक्कर आएगा, पता नहीं क्या है। मतलब भगवान भी नहीं चाहते लेट उठूँ। तो मुझे ऐसे लगता है सुबह उठना बहुत अच्छा होता है और हर चीज़ के लिए अच्छा है। मैं देखो, मैंने हेल्थ के लिए आपको बताया कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, अब बिल्कुल भी नहीं है भगवान की कृपा से। कि मैं अगर सुबह उठती हूँ तो मुझे बिल्कुल कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे मेंटल पीस बहुत मिलता है कि सुबह उठ रहे हो, आपको अच्छा, खुद ही अच्छा फील होता है कि आपने सुबह और जैसे सर्दियों में अगर आप सुबह जल्दी उठ के नहाते तो दोपहर में जब आप नहाते हो उससे ज़्यादा आपको, जैसे सुबह के टाइम में कम सर्दी लगती है नहाने में, और दोपहर में जब आप नहाओगे तो आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी। ऐसे लगेगा कितनी सर्दी है, कैसे नहाऊं कैसे नहाऊं। बहुत सारे अनमैरिड लड़कियां होती हैं तो वो इतना, जैसे मैं तो चलो सेवा कर रही हूँ, जो लोग नहीं सेवा करती हैं, जो कॉलेज गर्ल हैं, लड़कियां हैं, तो वो थोड़ा सा सोचती हैं कि चलो आज नहीं नहाती हूँ, कोई बात नहीं कल नहा लूँगी। क्योंकि वो पता है इसलिए हो जाता है कि आपने है ना थोड़ा सा लेट जैसे ही कर दिया ना, फिर तो और ज़्यादा सर्दी लगती है, मन नहीं करता है ना बिस्तर से निकलने का। तो अगर आप ना एक रूटीन बनाते हो कि चलो मैं सुबह ये नहीं कह रही हूँ कि आप 5 बजे जाग जाओ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब टाइम का ध्यान रख के ही सोना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा सोने से इंसान खोता ही है, वो कहावत तो सुनी होगी, जो सोता है वो खोता है। तो यहाँ पर पता है मैं क्या सोचती थी पहले, कि सोने से मतलब होता है कि आपके घर में कुछ बना है, आप लेट उठे हो और मतलब तब आपको वो चीज़ मिल ही नहीं पाएगी, आप सोते ही रह गए। लेकिन यहाँ पे ये बहुत टाइम के बाद समझ आया, मतलब मैं छोटे की बात कर रही हूँ कि खोने का मतलब क्या होता है। तो आप अगर टाइम से उठते हो, हर चीज़ आपकी टाइम पे होती है, तो आप अपने डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हो। क्योंकि आपको ये लाइफ में आप किस चीज़ के लिए फोकस हो, वो आपको सब चीज़ आपको समझ आने लगती है। इसलिए मैं तो कहूँगी आपको है ना एक टाइम ज़रूर बनाना चाहिए। आप 5 बजे नहीं सही तो 6 बजे उठ जाएं, 6 नहीं तो 6:30 तक तो हर हालत में उठ ही जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और अगर आप को हाँ, जैसे कुछ नहीं भी कर रही हो, जैसे क्या होता है कि अब हाउस वाइफ का क्या होता है कि सुबह उठना ही है। चलो अभी जैसे छुट्टियां चल रही थी तो थोड़ा लेट उठ गए, लेकिन क्या होता है कि जैसे जो लोग नहीं उठते हैं तो उनको भी उठना चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए उठिए। आप कुछ नहीं, पढ़ाई करने के लिए उठ जाइए कि सुबह सुबह अगर आप जैसे जब शोर नहीं हो रहा होता है तब आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकती हो, या कर सकते हो जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, अपने हेल्थ के बारे में सोच सकते हो। और आपको बीमारियां बहुत कम लगेंगी। सुबह उठने के इतने सारे बेनिफिट हैं कि आपको क्या बताऊं। अगर आप जैसे कुछ भी चीज़ें अगर आप जोड़ के देखोगे ना अपनी लाइफ में, तो आपकी सुबह से ही स्टार्ट होती हैं। और अगर आपकी सुबह अच्छी है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसलिए सुबह ज़रूर उठें। और हम ये एक दिन में तो नहीं आदत आएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आदत ज़रूर बन जाएगी। तो इसलिए अपनी आदत को बदलने की स्टार्टिंग करें, अपने आप को थोड़ा सा सीरियस हो
अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि है ना आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं। अगर आप सुबह से नहीं उठते हो, लेट उठते हो, फिर उल्टा सीधा खाना खाते हो और फिर ऐसे करके आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। और एक बार अगर हेल्थ ख़राब हो गई ना, फिर तो मतलब उसको कवर करने के लिए ना, रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अपने आपको थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है अगर हम खूबसूरती से जिएं। तो इसलिए सुबह ज़रूर उठें। और यहाँ पर जैसे कि मैंने नहा लिया है और प्रभु के पास जाने से पहले, मतलब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास जब जाती हूँ, जब तैयार हो जाती हूँ, तो मैं उनके पास हमेशा तैयार होकर ही जाती हूँ। और जैसे और जैसे लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो तो एक बार को चली भी जाएं, कोई बात नहीं है, पर इतना भी ऐसे नहीं जाना चाहिए, मतलब चाहे जैसे भी चले जाओ। लेकिन हाँ, जो मैरिड हैं उनको तो हमेशा श्रृंगार करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जो श्रृंगार होता है वो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो इस वजह से उनके सामने हमेशा सच धज के जाएं। और हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि आप सिंदूर नहीं लगाती हो, पूजा करने से पहले सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैं सिंदूर लगाती हूँ। और जैसे मैंने हेयर वॉश किया होता है, तो मैं क्या, जैसे सब भगवान जी को जब टीका करती हूँ तो माता रानी की सिंदूर लगाती हूँ। तो उनके सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले मैं अपने माथे पे लगाती हूँ, फिर मांग में लगाती हूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट होती है। तो ऐसे करके मैं पूजा करती हूँ, जब ऐसे मैंने नहीं लगाया होता है तब। दूसरा कमेंट था कि आप है ना गीले बालों में पूजा क्यों कर लेती हो, गीले बालों में पूजा नहीं होती है। तो हमारे इधर हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, भोले बाबा का जो व्रत होता है उसमें जैसे आपके बालों से पानी टपकना, जो टपकता है ना, वो नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़े से ड्राई होने चाहिए, जैसे पानी नहीं टपकता है ऐसे वाले। हाँ, जैसे अभी मैंने नहाया है, हेयर वॉश किया है, तो इसको सूखने के लिए अभी तो जैसे सर्दियाँ पड़ रही हैं तो 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। बाल तो गीले पूरे दिन रहते हैं, अगर सुखाओ नहीं उनको हल्के हल्के गीले, तो फिर तो पूजा तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ना मेरे यहाँ पे तो हो जाती है। और हम, मेरे यहाँ क्या, मेरे घर में ही क्या, मैं अपने नानी दादी सबके यहाँ पे, हमारे यहाँ सब जगह हो जाती है पूजा मतलब गीले वालों में। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ माँ दुआशु का सुंदर सा श्रृंगार करके उनको सारी सेवाएं दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पूजा पाठ हो गई है, कितना खूबसूरत, मतलब जगह भी बहुत खूबसूरत हो जाती है अगर आप टाइम से पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नाम जाप किया। नाम जाप तो आपको पता ही है, नाम जाप से कितने फ़ायदे हैं, जो कि मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या होता है कि हम, जैसे मेरा भाई जल्दी उठ जाता है, हमारे घर में सभी लोग जल्दी उठते हैं और कोई भी लेट उठता ही नहीं है। तो यहाँ पर है ना जब तक रहता है ना, तो थोड़ा टाइम पास करते रहते हैं, बातें बातें करती रहती हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा तो लेट नहीं, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आके मैंने तुलसी माता की आरती की, फिर मंदिर की सामने से आरती कर दी है। और आज मैंने जल नहीं चढ़ाया है, क्योंकि आज है संडे। तो संडे को तो हम माता रानी को, मतलब तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते। और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। और यहाँ पर अब मैं अपने बालों को सुखा लूँगी। तो जो सुबह सुबह की धूप होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कितना अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लगती है। और मुझे मतलब जैसे मैं ज़्यादा धूप में बैठ नहीं पाती हूँ, उस हिसाब से ना सुबह की धूप तो बहुत ही अच्छी। और अब तो हल्की हल्की जो धूप निकल रही है ना, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि है ना कितने टाइम से ना धूप देखने को नहीं मिल रही थी, वो तो अब जाके अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है। और मुझे ना जैसे सर्दी बहुत पसंद है, लेकिन हल्की ये वाला, जैसा ये वाला मौसम रहता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा ना धूप भी निकल आती है। तो यहाँ पे आके मैं अपने बालों को ड्राई कर लूँगी। और आज मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना है। और यहाँ पर है ना, और ना मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ इतनी बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ कि मतलब लड्डू गोपाल जी कैसे अपनी लीला करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब आप भी सोचोगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताऊँगी, मैं पर्वों में अगले ब्लॉग में बताऊँगी, इसमें नहीं बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखा कर बताऊँ, तो इस वजह से मैंने इस ब्लॉग में कवर नहीं कर रही हूँ। मैं अगले में बताऊँगी, मैं इतना खुश हूँ। तो यहाँ पर है ना, अब जाके दूध आ गया था, और जैसे कल वाला जो दूध था वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा ही ना, यहाँ पे है ना दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ माधु आशु के लिए। माधु आशु लड्डू कन्हैया, मतलब दो ही नाम निकलते जल्दी में। और सबके लिए मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। तो अभी दूध गर्म होगा तो उसमें टाइम लगेगा, तब तक मैं उनको है ना ड्राई फ्रूट का भोग लगाऊंगी। तो अनार को मैंने छील लिया है, और अब मैं यहाँ पे संतरा
और जो भी मेरे घर में जैसे फ्रूट्स वगैरह आते हैं या ऐसी कोई चीज़ आती है जिसका हम भोग लगा सकते हैं, तो हमारे घर में सबसे पहले उनके लिए ही निकल जाती है, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। क्योंकि मैं अपने माधव की जैसे सेवा करती हूँ, वैसे यहाँ पे लड्डू और कन्हैया की सेवा होती है। तो कुछ भी चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं ये वाली चीज़ निकालनी है, नहीं निकालनी है, तो वो अपने आप ही सारी चीज़ें निकल आती हैं, क्योंकि सेवा शुरू से ही होती आ रही है। और कन्हैया है ना, कन्हैया को आए तो बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल पहले आया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैं लेके आई थी, जन्माष्टमी पे मैंने मम्मी को दिए थे। छोटे वाले जो हैं कन्हैया, वो मेरे भाई हैं। तो और लड्डू तो अभी आया है, काजल के साथ आया था। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया है भोग, और अब मैं अपने प्यारे से लाला को भोग लगाऊंगी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे से, बहुत ही और बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, लीला करने वाली तो मैं कल ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पे ना फिर मैं अब बनाने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ जैसे जाने से पहले ना, मैं सबसे पहले सोचा है ना कि पकौड़ी वगैरह बना देती हूँ, तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद ही जाऊँगी। मैं अपने सिस्टर के घर जा रही हूँ, तो वहाँ का ब्लॉग तो देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। वैसे तो हो ही नहीं पाया था, हो पाता है क्या मतलब, तो वॉइस ओवर दे रही तो मुझे तो पता है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर है ना, मैंने पालक की पकौड़ी बना लूँगी। और सबसे पहले, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें सबसे पहले ये जो है माधु लट्टू कन्हैया के लिए भोग लगेगा सुबह सुबह। तो अभी मैंने ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया था, दूध भी अभी गर्म ही हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ना टाइम लगेगा, तो दूध तो मम्मी बाद में दे देंगी, मैं चली जाऊँगी तब। तो यहाँ पर अभी मैं चलूँगी और प्रेम भाव से हम इनको भोग लगाएंगे। और ये वाले ये जो भोग था जो मैं उठा कर लेकर आई हूँ, ये मैं निष्ठू को दे दूँगी, क्योंकि है ना जो भोग होता है ना, वो या तो हम सब में ये भी बहुत कमेंट आ रहा है कि हम जो भोग लगाते हैं उसका क्या करें। तो उसके लिए आपको है ना, या आप तो चाहे खुद भी खा सकती हो या परिवार में बांट कर खा सकती हो। इसके लिए मैंने अलग से ब्लॉग बनाया हुआ है, आप जा चाहो तो देख सकती हो। अगर ना मिले तो फिर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं बालकनी में आ गई थी, और यहाँ पर है ना मैंने और फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। और आज है ना मम्मी का जो फ़ोन था वो बंदर ले गया, पूरा तोड़ दिया है, पूरा स्क्रीन चली गई, चबा डाला उसको, इतना बेकार फ़ोन कर दिया। और मम्मी बेचारी बहुत दुखी थी क्या करें, ले गया। और यहाँ पर है ना हम लोग निकल गए थे मेट्रो से अपनी सिस्टर के घर। तो यहाँ पे हस्बैंड है, मेरा भाई सचिन भी है और निष्ठू है, वो सामने उस वाली सीट पर बैठे हुए हैं दोनों। और ये देखो यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं। और मुझे ना अब मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए, और मतलब वो बातों बातों में ही टाइम निकल जाता है, इतना नहीं हो पाता। फिर वहाँ पर भी जाके वही काम करो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे वापस में, और ये देखो शाम हो गई थी, 6 बज गया था आते आते। और अब जाके ना घर जाऊंगी। और आज तो है ना पूरे दिन में, मतलब पूरा दिन सुबह से उठने के बाद पूरा दिन हम मतलब इधर उधर जाने में आने में ऐसे चला गया। और आज मैंने यहाँ पे बनाई है टमाटर आलू की सब्ज़ी वापस आने के बाद, और साथ में मैंने बनाई थी चटनी और प्याज की रोटियाँ, सादा रोटियाँ। तो ऐसे बनाया था। तो अभी मैं सब लोगों के लिए यहाँ पे खाना बना दूँगी। और क्या है, जैसे आज का जो खाना था सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया कि बहुत ही अच्छा बना है। और प्याज की रोटी और चटनी तो वैसे भी अच्छी लगती है, तीखी चटनी बनाओ, प्याज की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और टमाटर आलू की सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा कि पापा को शायद पसंद ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा खाना कम खाते हैं, तो उनके लिए और भाई के लिए, शिवम के लिए ये मैंने बनाई थी टमाटर आलू की सब्ज़ी। लेकिन सब ने ही खाई, वो अच्छी बनी थी। बॉईल करके बनाना तो और भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने रोटियां बना लूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाइप भी दीजिएगा। हाइप देने से मतलब ऐसे होता है, जो आपका फेवरेट क्रिएटर होता है उनको हाइप दिया जाता है। वीक में आप 3 ही दे सकते हो, अगर आपकी इच्छा करे तो आप बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो हाइप भी देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।